मुझे गुस्सा बहुत आता है। दिल करता है खून पी जाऊं। आपने ऐसे जुमले अपने इर्द गिर्द सुने तो होंगे। क्या हम सब में रहमान डकैत बनने का पोटेंशियल मौजूद है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मेरा नाम जैक हाशमी है और आप देख रहे हैं YBZ स्टूडियोज। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हमारी आवाज़ और लोगों तक पहुंच सके। 1975 लियारी की अफशानी गली में एक आतिश फिशां फटा और दाद मोहम्मद हाउस में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम सरदार रहमान अब्दुल बलोच उर्फ अलमारूफ रहमान डकैत था। खतीजा बीबी जानती भी ना थी इसी बच्चे के गुस्से की पादाश में वो 20 साल बाद लुक्मा अजल बन जाएगी। मुझे आज ये कहानी हर उस बच्चे को सुनानी है जिसे गुस्सा बहुत आता है। 13 साल की उम्र में पटाखे फोड़ने पर मोहल्ले में एक लड़ाई होती है और रहमान अपनी छुरी निकालता है और अपने मोहल्लेदार को जान से मार देता है और यह वारदात करके वो भाग जाता है। क्योंकि उम्र छोटी थी तो पुलिस इस मामले को रफा दफा कर देती है। फिर आती है वो क़यामत सुगरा वाली रात। माँ खाना बना रही है और बच्चे से कहती है, बेटा गुस्सा कम किया कर। बात बढ़ती है और बच्चा 20 साल का बंदूक उठाता है और माँ को ही गोली मार देता है। माँ की लाश को टांगता है कि जैसे माँ ने खुदकुशी की हो और वो वहां से भी फरार हो जाता है। हाजी लालू जो एक छोटा मोटा गुंडा था, पॉकेट मार, हशीश और माफिया का काम करता था, वो मक्का और मदीना पॉकेट मार लोगों को भेजा करता था। उसकी नज़र रहमान डकैत के गुस्से पर पड़ी और उसने इस गुस्से को हथियार बनाया और उसे अपने गैंग में 1990 में शामिल कर लिया। अरशद पप्पू और यासिर अराफात जो हाजी लालू के बेटे थे, उनकी सेटिंग हो गई रहमान के साथ और उन्होंने मिलकर पूरे लियारी में व्यापार को खूब बढ़ोतरी दी। 100 करोड़ का बिजनेस था और काम क्या था? टारगेट किलिंग, लैंड माफिया, बच्चों को उठाना और ये पैसे से रफाही काम हो रहे हैं। सुबह बहुत बहुत बड़े फुटबॉल स्टेडियम बन रहे हैं और रात को किसी लियारी की गली में किसी के सर को काट के फुटबॉल खेला जा रहा है। 2001 में हाजी लालू को जेल हो जाती है। 2003 में अरशद पप्पू और रहमान डकैत में कुछ झगड़ा होता है। बात बढ़ती है और एक शाम शादी के मौके पर अरशद पप्पू अपने दो दोस्तों के साथ धावा बोल देता है और रहमान डकैत के बेटे को और 11 अफराद को गोलियों से छल्ली कर देता है और वहां से फरार हो जाता है। 2005 में सिंध पुलिस ने लियारी टास्क फोर्स कायम की जिसके रूह रवां चौधरी असलम थे। जो हमको गोली मारेगा तो वो हमारा बाप भी होगा। तो चौधरी असलम ने रहमान डकैत के किले व्हाइट हाउस में जो हब के इलाके में मौजूद था वहां पर धावा बोला और हमला कर दिया। हमले में बहुत से लोग जख्मी हुए, बहुत से दहशतगर्द पकड़े भी गए और लियारी टास्क फोर्स ने वो व्हाइट हाउस मस्मार कर दिया। बहुत सारे दहशतगर्द यहाँ से पकड़े गए हैं, कुछ जख्मी हुए हैं। 2007 दिसंबर में बेनज़ीर की शहादत के बाद रहमान डकैत पॉलिटिक्स में एंट्री देता है और पीपल्स अमन कमेटी के नाम से अपनी पार्टी कायम करता है। नाम पीपल अमन्स कमेटी और काम पीपल अमन्स कमेटी के बिल्कुल मुखालिफ। सुबह ये फैसला होता है कि कौन सी मस्जिद बनानी है, कहाँ चंदा देना है और रात को ये फैसला होता है कि किसके घर धावा बोलना है, कहाँ से भत्ता वसूल करना है, किसको मारना है, किसकी टारगेट किलिंग करनी है। फिर आती है 19 अगस्त 2009 की शाम और सब खेल खत्म। स्टील टाउन में एक नाके पर रेंजर्स की वर्दी में रहमान डकैत की काली करोड़ा को रोका जाता है और पीछे से असलम चौधरी नमूदार होता है और गोलियों से उस गाड़ी को हमले का निशाना बनाता है। रहमान डकैत और उसके 3 साथी मौके पर ही जख्मी होते हैं। उनको अस्पताल ले जाया जाता है और वो रास्ते में ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।
और रहमान डकैत का सारा गुस्सा 34 साल की उम्र में ठंडा पड़ जाता है। तो ये सरदार अब्दुल रहमान बलोच का बेटे था। ये जो आप लॉन देख रहे हो सरदार अब्दुल रहमान बलोच ने बनाया है। वो यहाँ बैठता था, वो अपने मीटिंग करता था, इलाके के लोगों के मसाइल सुनता था। तो यहाँ बलूचिस्तान के सरदार वगैरह यहाँ पर आते थे तो उसको लक़ब दिया गया था। गाँव तकिया रखे हुए थे, कालीन बिछा हुआ था, तो यहाँ पर्दे लगे होते थे, लोग आते जाते थे यहाँ पर, उसके सियासी समाजी काम होते थे। आखिरी मुलाकात हमारी यहाँ हुई इस जगह पे, तो यहाँ लैपटॉप लेके बैठा हुआ था। तो मैं उस टाइम छोटा था, तो मैं आया यहाँ पर बैठा हुआ था। तो उसके बाद आखिरी मुलाकात जब हुई उसी दिन चला गया। उसके बाद रहमान डकैत हीरो था या विलन? वो लियारी के लोगों का मसीहा था या रॉबिन हुड? वो ड्रग माफिया का बेताज बादशाह था या कोई अच्छा इंसान? ये फैसला मैं तो नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं, ये तो अल्लाह की अल्लाह जाने। लेकिन रहमान डकैत का गुस्सा उसको खा गया और 2003 से 2009 में तकरीबन 2000 लाशें गिरी, 2000 घर तबाह बर्बाद हुए, बच्चे अपने बाप से बिछड़ गए, बीवियां अपने खामदों से बिछड़ गईं। 2000 घर, 2000 कहानियां। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी में एक पर्शियन सूफी गुजरे हैं। वो अपनी किताब अल मसनवी में जल्द नंबर 1 में किस्सा अली बयान करते हैं। सैयदना अली की तलवार काफिर की गर्दन पर, और काफिर ने थूका। सैयदना अली ने तलवार पीछे की और काफिर से कहा, दोबारा आ। उसने कहा, अली तू तो मुझे कत्ल कर सकता था, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? फरमाया, जिसका मफहूम है, मैं यहाँ अपना गुस्सा ठंडा करने नहीं आया, मुझे यहाँ अल्लाह ने भेजा है। ये बात काफिर ने सुनी और वो ईमान ले आया। अब ये फैसला मैंने और आपने और हमारे बच्चों ने करना है, या उन सब ने जिनको गुस्सा बहुत आता है। कल को हमने इस गुस्से को अपनी ताकत बना के सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सफ में खड़े होना है, या रहमान डकैत और इन जैसों की सफ में। फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। जो हमको गोली मारेगा तो वो हमारा बाप भी होगा। तो बलोच का छोटे भाई का बेटा हूँ, परविंद फतेह खान मेरा नाम है। सरदार अब्दुल रहमान हमारे उसके साथ 2 रिश्ते हैं, मेरे भाई भी लगते हैं। लियाकत बलोच है, लियारी के इलाका कलाकोट में पैदा हुआ, जो आजकल मशहूर मारूफ अफशानी गली कहलाता है। बाबर है जी, मैंने पुलिस में कोई 40 साल सर्विस की। उस जमाने में लियारी में खास तौर पे मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रैंक पे कई सालों तक तो रहमान डकैत के साथ 3 और लोग थे, तो दौरान इलाज रास्ते में एक्सपायर हो गया। मेरा नाम जैक हाशमी है और आप देख रहे हैं YBZ स्टूडियोज। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हमारी आवाज़ और लोगों तक पहुंच सके।